सबसे पहले तो विल टॉक अबाउट ये जो हमारा कहते हैं मेन मूवमेंट था आज का, निहारिका ने जो लिखा था. सो निहारिका सेड दैट निहारिका क्या कहते शी वांटेड शी वाज वेरी एंग्री अबाउट द फैक्ट दैट कि मैंने उसे प्रजा बोला और ये सब चीज़ें, और वो ये उसको अच्छा नहीं लगा कि मैंने उसको ऐसे बोला. नंबर वन, तो अगर आपको इतनी प्रॉब्लम थी मुझे आपको प्रजा बोलने से, तो देन यू शुडंट हैव एवर मतलब पहली बात तो आपको तो तभी बोल देना चाहिए था. आपने तब नहीं बोला, टास्क के टाइम पे आपने बोला वीडियो में छुप के. फिर उसके बाद डोम भी हुआ, डोम के बाद फिर जाके एक्टिविटी हुई है. तो मतलब बेसिकली यू हैड चांस, लाइक बेसिकली आप जब एक्टिविटी उसके बाद रियलिटी में बोल सकते थे. उसके अलावा आप बोल सकते थे ये चीज़ डोम के अंदर. उसके अलावा आप ये चीज़ डोम से पहले या बाद में भी बोल सकते थे. पर यू वेटेड फॉर इट. व्हाई? बिकॉज एज सिंपल एज दैट, इट वाज स्क्रीन टाइम गाइस. मतलब उसको तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी जब तक मुझे वो बादशाह का टैग नहीं मिला था, या जब तक मुझे और सब चीज़ें नहीं बाकी लोगों से पता चली थी. बट द मोमेंट शी गॉट टू नो दैट समबडी एल्स इज गेटिंग मोर स्क्रीन टाइम, शी हैड टू कम इन बिटवीन, और उसको वो चीज़ बोलनी थी. उसने गुल्लू के साथ और कायरा के साथ भी सेम चीज़ करने की कोशिश की. बस ये बात अलग है कि क्योंकि वो उनके साथ बैठी हुई थी फिलहाल के लिए, तो उसने बोला नहीं. बट नंबर वन. दूसरी चीज़ ये काफ़ी बार ऐसा हुआ है, और आगे चल के भी तुम्हें समझ में आएगा कैसे कि निहारिका पर्पसली इस तरह से इंस्टिगेट करती है, इन सब चीज़ों को बोलती है जस्ट सो दैट शी गेट्स मोर स्क्रीन टाइम, एंड इट्स अ बिट लो आई बिलीव. मतलब बिकॉज इफ आई एम कंसिडरिंग यू माई फ्रेंड राइट, मतलब मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी. मतलब जब मैं उससे बात भी कर रहा था, इवन इन द डोम जहाँ पे आपको दिखेगा जब मैं सौरभ से बात कर रहा था वो बीच में आई थी, वहाँ पे भी नीडेड नहीं था. अगर उसे सौरभ का स्टैंड ही लेना था, वो सौरभ की बात काट के उसका स्टैंड ले लिया. आई मीन मेक इट मेक सेंस. लाइक इफ यू वांट somebody, if you want your partner to speak, but at the same time you are not letting him only speak and then telling everybody कि भाई इसको बोलने दो, doesn't make any sense. आज भी यही हुआ, but we'll move past that. उसके बाद आता है हमारा भाई विशु. सबसे पहले तो उसने बहुत सारी रील्स डाली हैं, स्टोरीज डाली हैं, XYZ डाला है, क्लेमिंग दिस क्लेमिंग दैट कि मैंने ये बोला वो बोला है. और फिर उसने बाद में आके बोला कि यार ये एपिसोड में इसलिए नहीं आया होगा क्योंकि जो शो है वो भी चाहता है ऐसे लड़कियों के बारे में ना दिखे. तो शो को वो प्रॉब्लम नहीं थी जब तूने ये बोला कि अनुष्का को मैं सीधा कर दूंगा, या जब तूने आज के एपिसोड में झलक के लिए जो चीज़ें बोली कि पहले इसके पास गई उसके पास गई. और ये तो तुम तो भाई हो ना यार. मतलब गाइस इमेजिन इफ आई हैड सेड दैट अबाउट आकांक्षा, और लाइक इमेजिन इफ आई सेड दैट इफ आई सेड दैट अबाउट निहारिका, दैट वुड हैव साउंडेड सो डिस्गस्टिंग कि मैं अपनी ही भाई की जो कनेक्शन है उसको कैसे बोल रहा हूँ. बट एट द सेम टाइम ही इज गेटिंग अवे विद इट. और वो बहुत स्मार्टली वो क्या कोशिश करता है, वो जब खुद को हिट मिल रही होती है औरों के बारे में बात करना चालू कर देता है, और ऐसे फॉल्स नैरेटिव्स फैलाने चालू कर देता है ताकि उसके बारे में ये सब चीज़ें ना आए. पर हम वो पकड़ेंगे, हम बाहर लेके आएंगे. और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी उसने यही चीज़ जब अनुष्का के साथ की, फिर उसके बाद उसने ये सेम चीज़ जब झलक के साथ की, और कॉन्टिन्यूसली उसने कायरा के बारे में एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उसने कायरा के बारे में भी बकवास की. एंड देन वो खड़ा होके फेमिनिज्म का झंडा लहरा रहा है. सो आयरॉनिक एंड सो फनी एट दिस पॉइंट. बट या टेक माय नेम A1 जैन. आपके सारे भाइयों कनेक्शन आपसे ही क्यों लड़ते हैं भाई, मुझे नहीं पता. आई डोंट हैव एनी आइडिया. मतलब फ्रैंकली पहले मुझे इसलिए लग रहा था कि शायद मेरा बहुत सिंपल सा यार, लाइक इफ आई डू नॉट लाइक यू तो मैं सामने से बोलता हूँ, और मैं एक्सपेक्ट ये करता हूँ बार बार. मैं अपने भाइयों को क्यों बोलता हूँ, बीच में लाता हूँ कॉन्वर्सेशन में. दैट इज बिकॉज ऑब्वियस ही बात है. लाइक आई नो फॉर एग्जाम्पल आपका एक दोस्त है, आपके दोस्त के थ्रू कोई और दोस्त बना है, तो आप जिसके थ्रू वो बने आप उसको बोलोगे ना. तो मैं भी अपने दोस्त को ही बोलता था कि भाई आई एम फ्रेंड्स विद दिस पर्सन बिकॉज ऑफ यू, सो यू शुड स्टेप इन बिटवीन एंड लाइक आई डोंट वांट टू टॉक टू दिस अदर पर्सन दैट आई बैरली नो. जस्ट से कल वो आकांक्षा फाइन, आई होप शी इज फाइन लगना चाहिए. हाय 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 हाय. Who do you support, Yogesh, Guru or Akansha? I will always
B team, Yogesh and Guru. It's fine if you don't like them as of now, but obviously they are my friends. I've known Guru before Splitsvilla, by the way, guys. शायद आप लोगों को ना पता हो, पर मैं Guru को Splitsvilla से पहले से जानता हूँ. He was friends with Shobhika and we had met a couple of times, तो उस तरह से मैं जानता हूँ. Plus योगेश को भी मैं Splitsvilla से पहले एक बार मिला हुआ हूँ. So that is why I know these guys. So obviously I will have a soft corner for them, but that does not mean I'm anti Akansha. I am anti Akansha in the game. I will be honest, but not as a person. आपका और दिशा का क्या हुआ है, क्या मुझे बोल रही है, सच है नहीं, मुझे नहीं पता वो क्या बोल रही है भाई. मेरी बात नहीं होती है उससे, और मैंने I don't wanna talk about it. I saw you with Gullu and Akansha. AI, it's not me. He's a very sweet person. You're all blind as fuckers. You love you for me. That's so sweet. निहारिका से लड़ाई मत करो भाई साहब. मैं तो करना चाहता ही नहीं था निहारिका से लड़ाई. निहारिका अपने आप पूरी कॉन्वर्सेशन में लड़ाई कॉज कर देती है. मतलब अब मुझे ये बताओ, आज मैंने क्या लड़ाई कॉज की थी? जब मेरी सौरभ से बात भी हो रही थी तब मैंने क्या निहारिका से कॉज करी थी लड़ाई? एंड इट्स वेरी सिंपल ब्रो. लाइक फॉर मी शी वाज नेवर समबडी दैट आई वुड वांट टू फाइट. लाइक व्हाई वुड आई वांट टू फाइट समबडी फ्रॉम माय ओन अलायंस? एंड इट्स जस्ट सो रिडिक्युलस कि मतलब वो इंसान वो चीज करने की कोशिश कर रहा है और लोगों को दिख नहीं रहा है. मतलब अभी तक लोगों को समझ में नहीं आ रहा दैट शी इज पर्पसली ट्राइंग टू डू दैट. वॉइस नहीं आ रही है. हेलो, आवाज आ रही होगी हल्की हल्की. से समथिंग अबाउट दीक्षा. नहीं आकांक्षा. हाय योगेश. आई डोंट नो. योगेश एंड गुरु प्री प्लान. मतलब भाई मुझे एक बात बताओ, योगेश ने पहले एक शो किया हुआ है तो वो इतनी बड़ी बेवकूफी क्यों करेगा जानबूझ के? लाइक थिंक अबाउट इट. हाय देविका. I can't hear you off the fan. Wait a second. Well, I hope you guys can hear me now. You're doing good so far, thank you. I don't like you, well, I don't like you either. But guess who's like about the party? Is Akansha taking sympathy? Honest opinion, I would say the sympathy is helping her. अब ले रही है नहीं ले रही है वो तो भाई आकांक्षा आपको बता सकती है, पर हाँ, as far as the show is going on, definitely it has helped her obviously. तो ठीक है, मतलब I feel like जो जिसके लिए better work कर रहा है, it's nothing wrong. No, you're born with आकांक्षा. जितनी hit आपको यार मेरे को फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली. मतलब आई फ्रैंकली डोंट गिव अ शिट. लाइक अगर मैंने मतलब मेरी कांच से भी कुछ दिन पहले बात हुई थी कि मतलब यार अगर कल को जाके वो फिर मेरे बारे में कुछ बोलेगी और मुझे भी बोलना पड़ेगा, इट्स पार्ट ऑफ दैट. एंड आई डू नॉट गिव अ शिट. लाइक आई फ्रैंकली नो दैट एट द एंड ऑफ द डे द पर्सन आई एम, मेरे को अगर कुछ बोलना होगा तो फिर वो चाहे मुझे लोग उसके लिए पसंद करें ना करें, मैं फिर भी वही बोलूंगा. सो बाकी सब लोगों के ऊपर है. सौरभ के बारे में बोलो. सौरभ बढ़िया है भाई. स्टॉप इग्नोरिंग. आई वाजंट, आई वाज जस्ट टॉकिंग. Who is lying between Akko and Diksha? Both are saying they are not lying about the fight. मेरे को ना दोनों के पर्सपेक्टिव बैठ के सुनने पड़ेंगे. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हूँ ना. मैं फिलहाल ना आकांक्षा को फॉलो करता हूँ ना दीक्षा को फॉलो करता हूँ. सो या दिल्ली. हाय कनिष्का. गुल्लू इज बेस्ट देन यू. पता है ये पता चल जाता है गुल्लू के ऑडियंस से. किसी ने बोला गुल्लू इज बेस्ट देन यू, नॉट बेटर. गुल्लू इज बेस्ट देन यू. Akansha gives spoiler of Yogesh finalist. I don't know, maybe Yogesh did not see the hate. नहीं यार बहुत समझदार है. अगर उसे पता होता योगेश को कि ये सब होने वाला है, I don't think so he would do that.
एंड या प्री प्लान तो नहीं करा है, हाँ मिस्टेक की है, वो जो है वो है, मतलब नॉट अकॉर्डिंग टू मी दो, लाइक आई थिंक ही टुक द राइट डिसीजन। आई थिंक 10-15 दिन या जो भी उसका सिनेरियो था, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि उस 10-15 दिन में जो था वो रियल नहीं था, पर मैं ये कहूंगा कि जो 1-2-3 जितने महीने बाहर रहा होगा, आई फील लाइक that would have been more important. That is why he would probably choose, और अभी तक तो आएंगे तो अगर करेगा तो शायद इस बेसिस पे ही करेगा। अगर आप 10 बजे लाइव आने वाले थे ना यार, एक्चुअली क्या है कि हमारे यहाँ 10 बजते 11:30 बजे। Make me realize that you are a good person. In starting we were wrong though. Kansha podcast, you know you better. पता नहीं यार, प्रोजेक्टर अच्छा, थैंक यू मेरे भाई। देखा ये ऐसे ही होते हैं भाई, कुछ कोई तो नोटिस कर रहा है। ये बल्ब भी देखो लगा रखे हैं। वी वांट टू सी यू इन बिग बॉस, लेट्स सी। Enough like your game, you speak well, take a stand when needed. I think you're doing great. Hope you're not letting all of this get to your head. Nobody can get to my head, don't worry guys. Are you going to get your throne back? I don't know if you remember, but I said that a king is always a king. They does not need a throne. अरे भाई टीम गई थी भाई, मेरा मैच कब होगा? कौन से वाला मैच भाई? हाँ, where are you now? I'm home. Guitar, do you know how to play? Well, there's one thing for sure, that I don't know how to break guitars. The way you manage haters, this is so good. It's okay, I mean, I feel like the price that you have to pay for not being a fool is by being hated by them. So I believe in that. What happened between you and Diksha? Things that happened. Suzanne dumped you, she said in her life. मेरे बारे में तो भाई 1000 लोग। एक बात बताता हूँ मैं आपको, जब से स्प्लिट्सविला शुरू हुआ है तब से ही लोग बोल रहे हैं। पहले किसी ने बोला कि हिमांशु पहला ही विकेट हो जाएगा, ठीक है, तुम लोग वो भी मान गए, ठीक है, इतनी जल्दी मान गए तुम फटाफट। तुम्हें लगा कि मैं पहले दिन एपिसोड में डंप हो जाऊंगा और तुम मान गए। उसके बाद किसी ने बोला कि गुल्लू और ये दीप्तांशु और टीम पता नहीं कौन ने मिलके मुझे डंप किया, तुम वो भी मान गए। फिर सुजैन आगे कह रही है कि मैंने डंप किया, वो भी मान गए। फिर कांचा ने एक दिन बोल दिया कि भाई ये मैं ऐसी गेम खराब करूंगी, वो भी मान गए। मतलब कि एक चीज सोच के देखो, if 6-7 people are trying to say that all of us together took him out, what does that mean? Either they're lying, either they're saying the truth. मतलब ये तुम्हारे ऊपर है, पर थोड़ा दिमाग लगाना चालू करो। शिद्दत, हाय शिद्दत, हाय कृति, hi Manshu, you're racing the show and effortlessly setting Bangalore was so fun with you. Likewise. Do you not think Ruru is coming to splits for the second time? That is very unfair because she did not do anything for the first time. Okay, so first of all, Splitsvilla is a show made by other people. It is not made by you. Unfortunately, it is made by people that think of it as a business. तो पहले तो ये समझो कि अगर वो बिजनेस के लिए अच्छा नहीं होगा, हाय लाइफ हिमांचल, अगर वो बिजनेस के लिए नहीं अच्छा होगा, वो रूरू को नहीं लेके आएंगे, बिकॉज चैरिटी नहीं खोल के रखी है उन्होंने। इट वॉज बेस्ट फॉर द बिजनेस, इट वॉज द बेस्ट डिसीजन दैट दे कुड टेक, दैट इज व्हाई दे ब्रॉट हर। सेकेंडली, अगर वो एक अच्छी कंपटीशन, अच्छा एक स्पाइस या कुछ भी ऐड नहीं करती, तो मुझे नहीं लगता उसको लेके आते। दैट्स व्हाट आई थिंक। Akansha praised you in the IV and said you were there for when she cried and said एक तो इतनी जल्दी जल्दी आता है भाई। Would you choose Ruru or Diksha if you were in that situation instead of Yogesh? Firstly, I don't think I would be in that situation because अगर मैं किसी से ब्रेकअप करता हूँ तो मैं बहुत एक एविडेंटली कर देता हूँ कि अब फ्यूचर नहीं होने वाला है, या अगर होने वाला भी होगा तो फिर उस इंसान को पता होगा कि लाइक अभी प्रॉब्लम चल रही है और फ्यूचर है। तो जो मेरा लास्ट रिलेशनशिप था उसको खत्म हुए काफी समय हो गया था, तो आई डोंट थिंक आई वुड बी इन दैट पोजीशन। बट if I actually loved someone, if I actually could not get over that person and I was in the show
and that person that I actually cared about came, 100% I would go to that person. और तुम भी यार, कोई भी हो, मतलब लाइक ठीक है तुम्हें जज करना है, तुम्हें बोलना है, ये सब चीजें तुम कर सकते हो, बट लाइक think about it from a logical perspective. Okay, you came in the show, you wanted to win, you wanted to do all the things that were right. तुमने सही चीजें करी कि तुम कनेक्शन भी बनाया, तुमने ये भी किया वो भी किया. उसके बाद अगर तुम्हारा कोई ऐसा कनेक्शन आ जाता है जिसके लिए तुम बहुत डिफरेंटली फील करते हो, तो फिर यू नो Snapchat and came active on day one. क्या somebody just downloaded Snapchat and came at यार मैं आऊंगा स्नैपचैट. यार प्रॉब्लम पता है क्या, स्नैपचैट पे ना मतलब मेरे को थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि यार अब फिर एक के रिप्लाई करो फिर सबके रिप्लाई करने पड़ते हैं, तो फिर थोड़ा सा मैं हो जाता हूँ. एग्जैक्टली, पीपल नीड टू अंडरस्टैंड, इट्स ओके. आई मीन द प्रॉब्लम विद व्हाट आई फील एंड आई एम वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, MTV ऑडियंस पर्टिकुलरली, इज दैट हर्ड मेंटालिटी काफी है. इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, मतलब अगर 100 लोग एक इंसान को प्रेज कर रहे हैं तो फिर सभी प्रेज करने लग जाएंगे. अगर 100 लोग एक इंसान के बारे में उल्टा बोल रहे हैं तो सभी उल्टा बोलने लग जाएंगे. आई genuinely see very less people that have their own voice, have their own opinion. Usually वरना क्या होता है कि लोग बस उसमें होते हैं कि अच्छा हाँ इसको लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो you know, I don't think that should happen. I feel like everybody should use their own brains. Everybody should think from themselves. पर फिर वही मैं ये भी सोचता हूँ कि लोग तो एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं, तो हाँ. Praising you, thank you जी. भेड़ चाल, या please say Shubhi. Hi Shubhi. Are you in good terms with Akansha now? No, she is my sole enemy. Hey dear best friend, love you always. Letter read किया था, हाँ. हिमांशु, enemies to Akula. भाई प्लीज मत करो ये सब, मुझे नहीं चाहिए ये सब. प्लीज से सुहानी नैना. हाय सुहानी, हाय नैना. कुछ है इंपॉर्टेंट तो बताओ दोस्तों. देखो मेरे को 2 लोगों के बारे में बात करनी थी क्योंकि उन लोगों ने बकवास की है मेरे बारे में वीडियो में, और मेरे को उनकी गेम प्लान करनी थी अनरावल. आई थिंक कर ली होगी. जिन लोगों ने नहीं की है मैं ये सेव कर दूंगा, उसमें से कर लेना. बाकी कुछ है इंपॉर्टेंट तो बता दो, वरना मेरा धुरंधर का शो देखो हो रहा है मिस. गिव अ स्पॉइलर विदाउट गिविंग वन. ये भाई साहब तुम्हें पता नहीं अभी कितने लोग लगने वाले हैं इस ये रील के चक्कर में. अभी देखते जाओ तुम, ये बहुत कैजुअली ले रहे हैं सारे कंटेस्टेंट्स भाई. मुझे तो पता नहीं क्यों ब्रो, मेरी तो आज उस पर भी लड़ाई हुई ग्रुप चैट पे. इतने बेवकूफ लोग है ना भाई, कुछ तो मतलब ये नहीं समझ में आता है कि तुम अपना खुद का शो ही खराब कर रहे हो स्पॉयलर्स दे देके. पर ठीक है, मैं भी दे सकता हूँ.